हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आए हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं के इंटर क्लास का चैप्टर जो दूसरा है, द लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी आज हम लोग दूसरी कहानी पढ़ेंगे। जो पहली कहानी हम लोगों ने देखी थी वो साहिब आलम से संबंधित थी, जो ढाका का रहने वाला था लेकिन दिल्ली के पास सीमापुरी में आकर रहने लगता है। और ये आज जो दूसरी कहानी हम लोग करेंगे वो फिरोज़ाबाद के मुकेश से संबंधित है। और इस कहानी की जो लाइन है वो है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो आइए कहानी का अध्ययन शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी मोटर मैकेनिक। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा ही अनाउंसेस। वो इस बात का इस बात की घोषणा करता है, अनाउंस करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो? यहाँ आई कौन है? तो पिछली जो कहानी में हमने पढ़ा था, जो लेखिका है चैप्टर की, अनीस जंग कहती है, मैंने बच्चे से पूछा, तुम कार के बारे में कुछ जानते भी हो या ऐसे ही मोटर मैकेनिक बनोगे? तो बालक जवाब देता है। क्या कह रहा है बालक? ये रहा, कह रहा है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए बच्चा कहता है, मैं कार चलाना नहीं जानता हूँ तो सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मैरिज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसका ये जो सपना है ना, वो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में, मैरिज मीन्स एक भ्रम की तरह, एक छलावे की तरह है। सपना ऐसा लग रहा है कि फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में ये सपना बन के रह जाएगा। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद तो अपने बेंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। क्योंकि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार तो चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। There, families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all women in the land, it seems. फिरोजाबाद जो है ना, वो ग्लास ब्लाइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, कांच को आकृति देने वाला केंद्र है। और यहाँ पर लोगों ने अपनी पीढ़ियाँ गुजार दी हैं इन भट्टियों के पास। क्या करने में? वेल्ड ग्लास करने में, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। ऐसा लगता है संपूर्ण संसार की महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का ठेका फिरोजाबाद ने ही ले रखा है। मुकेश फैमिली इज एमोंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। ये उनमें से कोई नहीं जानता है कि ऐसे बच्चों का इन हाई टेम्परेचर की भट्टियों के पास काम कराना पूरी तरह से इलीगल है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। इन अंधेरी और प्रकाश और हवा रहित कोठरियों में जो बच्चे काम करते हैं वो गैर कानूनी है। दैट द लॉ इफ इन फोर्स, अगर कानून लगा दिया जाए इन पर, could get him and all the 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their light hour। तो 20,000 बच्चे इन तपती हुई भट्टियों से मुक्त हो जाएंगे, जो अपने द स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जो दिन के उजाले की घंटों को यहाँ अंधेरे में काटते हैं। ऑफ लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी चमचमाती हुई आंखों को भी खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम ऑफ ए वॉलंटियर टू टेक मी होम। जब मुकेश को हमने देखा तो उसकी आंखों में एक चमक थी, वो हमें अपने घर ले जाने का इच्छुक था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवल्ट, और बड़े गर्व के साथ कहता है कि आंटी हमारा घर बन गया है, हमारे घर भी चलिए। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम उन बदबूदार नालियों को क्रॉस करते हैं जो कचरे से चौक हुई होती हैं। पास होम्स दैट रिमेन हॉवल्स द क्रम्बलिंग वॉल, टूटी हुई दीवारों से गुजरते हैं। बॉडी डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे देखते हैं। नो विंडो, खिड़कियां हैं नहीं इनके घरों में। क्रॉड्स विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स चक सिटिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट। और ये जो लोगों का परिवार जानवरों के परिवार के साथ रहता है, जैसे कि प्राचीन समय में रहता था, वही नज़ारा हमें देखने को मिलता है।
ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही घरों के एक दरवाजे पर बालक रुक जाता है, मुकेश रुकता है। बैंक से बॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैर का प्रहार करते हुए एक ऐसे ही लड़खड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को खोलता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे धक्का देकर पूरी तरह से खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट स्टैक, हम आधे अधूरे बने घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विद डेड ग्रास, उस घर के एक पार्ट में सूखी घास को बांधा गया था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल ऑफ स्पेंच लीव्स, एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था जिसमें क्या स्पेंच लीव्स था, पालक की पत्तियां थीं, सिजलिंग कर रही थी, मीन्स खदक रही थीं। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें और कटी हुई सब्जियां रखी थीं। अ फ्रेल यंग वोमैन इज चॉकिंग द इवनिंग मील, कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली सी युवा महिला पूरे घर के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आइज फील्ड विद स्मोक विद सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं जा रहा था, आंखें धुएं से भरी हुई, धुएं की वजह से आंसुओं से भरी हुई थीं, फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर, वो महिला मुकेश के बड़े भाई की बहू थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कम एंड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसे सारे लोग प्यार से बहू कहते थे। द डॉटर इन लॉज इन द हाउस, जो घर की पुत्र वधू थी। ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ द थ्री मैन, वो तीन लोगों के की इंचार्ज थी, तीन लोगों की परवरिश उसके पास थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, फादर मतलब ससुर हो गया, तो मुकेश की और अपने पति की और अपने ससुर की देख रेख वही करती थी। वैन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बड़े लोग घर में प्रवेश करते थे, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, तो वो एक टूटी हुई वॉल दीवार के पीछे चली जाती थी और वापस आती थी तो अपने चेहरे पर घूंघट डाल के आती थी। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी कि प्रथा थी। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो पुत्र वधू होती हैं उन्हें अपने मेल एल्डर्स के सामने घूंघट करना होता है, जो भारतीय रिवाज है उसके वही चर्चा की है अनीश जंग ने। इन दिस केसेस द एल्डर इन इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर की बात हो रही है वो कौन है? इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, वो गरीब चूड़ी बनाने वाला है, यानी ससुर है। ठीक है, घर में ससुर ही जो मुकेश के पिताजी हैं वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने पुत्र वधू को, मुकेश के भाई की वाइफ को पर्दा करना होगा। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लेबर, पूरे कई वर्षों से कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, जो पहले तो टेलर रहे, कौन? मुकेश के पिताजी पहले टेलर रहे हैं, पहले बैंगल मेकर नहीं रहे हैं। देन ए बैंगल मेकर, और बाद में फिर चूड़ी बनाने वाले बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो नया घर भी बनाने में असफल रहे। सेंट हिज टू सन टू स्कूल, अपने दो बच्चों को उन्होंने स्कूल जरूर भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इट टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ कर पाए वो बस इतना था, जो खुद जानते थे वही बच्चों को उन्होंने बता पाया था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या बता पाया था? चूड़ियाँ बनाने की कला, बस यही उन्हें आता था और वही उन्होंने बच्चों को भी सिखा पाया था, इसके आगे और कुछ नहीं। आगे कह रहे हैं इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश इज ग्रैंड मदर। अनीश जंग ने जब मुकेश की ग्रैंड मदर से बात की तो वो कहती हैं इट इज़ हिज डेस्टिनी हिज करम, ये हमारा करम है। क्या बताएं, हम लोगों की किस्मत में चूड़ी बनाना ही है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिन्होंने खुद अपने पति को पॉलिशिंग डस्ट आंखों में जाने के कारण अंधे होते हुए देखा था, तो वो लाचारी में जवाब देती हैं ये हम लोगों का कर्म है, हम लोगों का भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों को कोई तोड़ सकता है? सी इम्प्लाइज, वो इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं, ठीक है, एक इशारा करते हुए कहती हैं। वॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जब हम बैंगल मेकर के जाति में पैदा हुए हैं, जब हम मनिहार जाति में पैदा हुए हैं,
दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, तो हमने कुछ और नहीं देखा जीवन में, सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर एक जगह हमें सिर्फ चूड़ियाँ ही देखने को मिली हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर वन आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर एक तरह की चूड़ियाँ, 7 रंग की इंद्रधनुषीय चूड़ियाँ भी देखी हैं। इसके अलावा पैडी ग्रीन समझ रहे हो, धानी कलर हो गया, सनी गोल्ड कलर हो गया, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये कलर के नाम दिए गए हैं। ऐसी चूड़ियाँ आपको फिरोजाबाद में हर एक गली में देखने को मिल जाएंगी। आगे कह रहे हैं लाइन मॉन्स इन अनकेप्ड यार्ड, आंगन में बगैर सजी चूड़ियाँ ऐसे ही पलट दी जाती हैं, उन्हें देखा है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और जो हथठेली होती है उस पर ढेर के ढेर चूड़ियाँ देखी जा सकती हैं फिरोजाबाद में। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सैंडी टाउन, और एक युवा व्यक्ति उसको धक्का देते हुए उस धूल भरे टाउन में इधर से उधर चूड़ियाँ हथेली पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। एंड इन डार्क हटमेट्स नेक्स्ट टू लाइन्स, और जो सड़क के किनारे झोपड़ियाँ हैं, अंधेरी सी झोपड़ियाँ, उन झोपड़ियों में ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जिनमें ऑयल लैम्प के सहारे हल्की फुल्की फुसफुसाहट के साथ लाइट जलती रहती है। सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, उन अंधेरी झोपड़ियों में बच्चे लोग अपने मम्मी डैडी के साथ बैठे हुए मिलेंगे आपको। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, वो रंग बिरंगे इन कांच के टुकड़ों को गोल आकृति देते हुए नजर आएंगे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें उस अंधेरे से ज़्यादा एडजस्ट करती हैं दिन के उजाले की बजाय। तो दिन के उजाले में उनकी आंखें काम नहीं करती हैं, ये बताया जा रहा है। आगे बता रहे हैं दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकेम एडल्ट्स, और इसीलिए ऐसा होता है कि वो एडल्ट होने से पहले बहुत ऑफन चांसेस बनते हैं, अक्सर अपनी आई साइट खो बैठते हैं ऐसे बालक, क्योंकि उनकी आंखें दिन के उजाले से एडजस्ट करती नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। आगे कहानी में बताया जा रहा है सविता ए यंग गर्ल इज ए ड्रेव पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की है, वो पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमैन, वो एक वृद्ध महिला के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को, सोल्डरिंग मतलब वेल्डिंग कह सकते हैं, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव्ड मशीनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, जिस तरह मशीन का चिमटा काम करता है उतनी फुर्ती के साथ लड़की उन कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे आश्चर्य होता है क्या वो लड़की इन चूड़ियों की पवित्रता जानती है जिनको वो बना रही है। इट सिम्बोलाइजेज एज इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये चूड़ी भारतीय महिलाओं के सुहाग के प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में चूड़ियाँ शुभ मानी जाती हैं। इट बिल्ड ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, वो ये चूड़ियाँ उनके हाथ में, उसके हाथ में, किसके, सविता के हाथ में एक दिन डाल दी जाएंगी, और उसके रेड बेल लाल रंग का घूंघट जब उसके सर पे आ जाएगा, हर हैंड्स डैड रेड विद हेना, उसके हाथों को मेहंदी से लाल कर दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर वेस्ट, तब उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ भी डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम एन मैनी ईयर एगो, ठीक उसी की तरह जो उसके पास में वृद्ध महिला बैठी है, जो बहुत समय पहले इसी तरह से उसकी शादी हुई होगी और उसे दुल्हन बनाया गया होगा। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर ब्रिस्ट, उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं, महिला की कलाई पर अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब लाइट नहीं बची है। एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब भी नहीं खाया, सी सेज, तो उस महिला से जब पूछा गया कि ये काम करके तुम कितनी खुश लाइफ में रही हो, तो वो महिला ये बोल रही है, वही जो सविता के पास वृद्ध महिला बैठी है, वो कहती है एक वक्त यानी एक टाइम शेर भर खाना भी ठीक से नसीब हमें नहीं हुआ है। इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय शी हैज़ नो एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरी लाइफ टाइम में उसे कभी एक वक्त
भरपेट खाना नहीं मिला है। दैट्स वॉट सी हैज़ रिप्ड, बस उसने जो जीवन में कर पाया है वो यही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोरिंग बियर्ड सेज, उसके जो हस्बैंड हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो उनकी दाढ़ी लहरा रही है और लहराती हुई दाढ़ी में वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहते हैं मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, हमने जो कुछ लाइफ में किया है वो बस ये घर है जिसमें हम रहते हैं। अपने लाइफ टाइम में हमने एक ये घर ज़रूर बना पाया है और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आगे कह रहे हैं, हियरिंग हिम, उनकी बात सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कम से कम उन्होंने अपने जीवन में वो अचीव कर लिया है जिसको बहुत से लोग जीवन पर्यंत भी नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उनके सर पे कम से कम छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज बिजनेस टू मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, उनके पास चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम करने के लिए पैसा नहीं है। ये क्राई, ये रुदन हर एक परिवार में सुना जा सकता है। आगे कह रहे हैं, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा वर्ग है वो भी अपने एल्डर्स वाला ही दुखड़ा रो रहा है, उनके पास भी वही बुजुर्गों वाली समस्या है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के चलते कुछ चीज़ें बदली हैं। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के चलते कुछ चीज़ें बदल गई हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, बरसों दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इस कड़ी मशक्क़त ने जो दिमाग को भी सुन्न कर दे, उसने सपने देखने की क्षमता को शायद खत्म कर दिया है। आगे बता रहे हैं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग कोई सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, आप लोग कोई कोऑपरेटिव गठित क्यों नहीं कर लेते हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फैलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन who dreamt their fathers and forefathers, हम उन युवा व्यक्तियों से कहते हैं जो इस मिडिलमैन के कुचक्र में फंस गए हैं, जिनके पिता और जिनके दादा भी उसी कुचक्र में फंसे रहे, मिडिलमैन के विशियस सर्किल में फंसे रहे। उन युवाओं से हमने जब पूछा कि आप लोग कोई कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं, अनीश जंग कह रही हैं, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो उनका जवाब सुनिए क्या कहते हैं, अगर हम कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज कर भी लें, वी आर टू वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस के द्वारा हॉल्ड किया जाएगा, घसीटा जाएगा, बीटन एंड ड्रेस्ड इनटू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा, वो लोग कुछ गैर कानूनी हम पर लगा देंगे। ये रहता है युवाओं का जवाब, फिरोजाबाद के युवा बच्चों का जवाब। अगर हमने कुछ चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करने की सोची, तो ये जो मिडिलमैन के लोग होते ना, ये पुलिस वालों से हमें घसीटवाएंगे, पिटवाएंगे और कुछ इलीगल बता करके जेल में डाल देंगे। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, हम लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं होता है, नेतृत्व करने वाला कोई होता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को अलग अलग तरह से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता उतने ही थक चुके थे इस व्यवस्था से जितने वो थक गए हैं और दुखी हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली इन ए स्पिरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, वो अपनी कभी न ख़त्म होने वाली ऐसी गरीबी की कहानी कहना शुरू करते हैं, टू अपैथी, टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, और वो फिर लालच और अन्याय तक कहानी चली जाती है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बात सुनकर हमें
दो अलग अलग तरह के संसार नजर आते हैं। कौन कौन से संसार नजर आते हैं? वन ऑफ फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के मकड़जाल में फंसा होता है। वार्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बर्न, एक वो उस जाति से जिसमें उन्होंने पैदा हुए हैं, उसका उन पर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट बता रहे हैं, ठीक है, एक उसका दुखड़ा होता है। द अदर ऑफ विक्टिशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा साहूकार का उनके ऊपर दबाव होता है। द मिडिलमैन, और साथ ही साथ मिडिलमैन का। द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून रक्षक का, पुलिसमैन का। द वॉरियक्रट्स एंड द पॉलिटिशियंस, वॉरियक्रट्स और पॉलिटिशियन, राजनेताओं का। इनका एक अलग संसार हमें नजर आता है, और एक उन गरीबों का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बेंगल्स टू द चाइल्ड व्हेन दे, क्या बता रहे हैं? टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द वेजेस ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों के ऊपर ये बोझ दैट ही कैंट पुट डाउन, ऐसे ला दिया जाता है कि वो इसे चुका नहीं पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होते हैं कि हम कहाँ किस बोझ के तले दबे हैं। ही एक्सेप्टेड इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तो वो लोग भी उसको वैसे ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पूर्वज करते रहे हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करना उनके सामने चुनौती पेश करना होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इन मिडिल क्लास के लोगों के सामने साहस करना ये जीने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उनके आगे ये लोग सफल नहीं हो सकते। तो बस जैसे हो गुजारा करना मजबूरी होती है, उनके सामने हम किसी तरह की चुनौती नहीं बन सकते हैं, ये कह रहे हैं युवा वर्ग। When I sense a flash of in his मुकेश I am cheered, जब हम मुकेश के अंदर एक सेंस देखते हैं, और सेंस है वो अपना मालिक बनने का, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। अनीश जंग कहती हैं आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि उसने कहा है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात को फिर से दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीख लेगा मोटर मैकेनिक का काम। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो घर से बहुत दूर है। इसके क्वेश्चन के जवाब में वो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात के लिए दृढ़ है कि वो मोटर मैकेनिक का काम ही सीखेगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुमने कभी प्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है? ही इज सडनली साइलेंट, इस प्रश्न के जवाब पर वो शांत हो जाता है और कहता है नो, नहीं, हमने प्लेन उड़ाने का सपना कभी नहीं देखा। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए वो इस बात को कहता है। इन हिज स्माइल मर्मर देयर इज ए एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू हिज रिग्रेट, हालांकि एक एम्ब्रेसमेंट तो है, शर्मिंदगी है जो अभी निराशा में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कॉस दैट ही सीज हॉलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसने सिर्फ कार मैकेनिक का ही सपना देखा है जो उसके शहर में तेजी से दौड़ती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, हालांकि फिरोजाबाद के ऊपर कुछ हवाई जहाज भी उड़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज को उड़ाने का सपना अभी मुकेश ने नहीं देखा है। तो इस तरह से ये कहानी, हमारी दूसरी कहानी थी द लॉस्ट स्प्रिंग की, वो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत जल्दी हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।